हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो पहला दिन डे फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द यूजिंग एआई टू एसेस स्टूडेंट नीड्स, है ना। तो किस तरह से यूजिंग एआई का इस्तेमाल करके हम लोग स्टूडेंट्स की जरूरत को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यूजिंग एआई टूल्स टू द पर्सनलाइज। वीक टू में ये पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग। डे फर्स्ट में क्या करेंगे, डे फोर यानी डे फर्स्ट जो है ना, डे फोर, 2 days डे फोर। तो हम जो डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे यूजिंग एआई टू द असेस ऑफ द स्टूडेंट नीड, स्टूडेंट नीड्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एआई टूल्स u.com। ये .com एक एआई टूल्स है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है ना, और टीचिंग एंड लर्निंग प्रॉम्प्ट राइटिंग स्किल, वो तो रेगुलर है। हम किस तरह से प्रॉम्प्ट टीचिंग एंड लर्निंग प्रॉम्प्ट को राइटिंग करेंगे, वो भी हम वो लोग आज जानेंगे। तो ये ठीक है, तो आज हम जानेंगे डे फोर में यूजिंग ए आई टू एसेस ऑफ द स्टूडेंट नीड। आई थिंक ऑल ऑफ peoples are know about the this concept actually using assess of students। ठीक है ना, किस तरह से हम स्टूडेंट को जांच कर सकते हैं, उसको एसेस कर सकते हैं कि उसकी क्लास में परफॉर्मेंस कैसी है, वो कैसे काम करता है, क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या जान लेते हैं, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एग्जैक्टली कि व्हाट इज असेसमेंट, असेसमेंट क्या है, और असेसमेंट का टाइप्स क्या है। तो ये दो चीजों को जान लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा इसको वी विल डिस्कस अबाउट द कनेक्टिंग विद एआई, है ना। असेसमेंट को किस तरह से हम लोग एआई से कनेक्ट करेंगे, उसके बारे में वी विल नो अबाउट ऑल थिंग्स, है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए व्हाट इज द असेसमेंट। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से the assessment is far more than just assign the grade. It is comprehensive process that involve the gathering informations about the students' knowledge, skills, and understanding to improve their learning and development। इन सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि असेसमेंट एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशंस को गैदर्स करता है, क्या करता है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स नॉलेज एंड स्किल, है ना। नॉलेज और स्किल को गैदर गैदर करता है, और ये हमें समझने में मदद करता है कि हम स्टूडेंट्स की लर्निंग के डेवलपमेंट में क्या काम कर सकते हैं। तो बेसिकली असेसमेंट, असेसमेंट को हम अगर हिंदी वर्ड यूज करें तो इसका मतलब, असेसमेंट का मतलब मूल्यांकन होता है। मतलब आप बच्चे को, अपने स्टूडेंट्स को क्या कर रहे हैं, अपने स्टूडेंट को असेस कर रहे हैं, उसको उसका जो मतलब कहने का है कि उसको हम समझ रहे हैं कि वो क्या है, उसको कितनी नॉलेज है, वो कितना जानता है ना। कहते हैं ना कितने पानी में है। तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजी इन असेसमेंट। तो असेसमेंट ये चीज होती है कि आपको क्या करना होता है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी नॉलेज, उसकी स्किल के बारे में इसको उसको कलेक्ट करना होता है, और क्या करना, अंडरस्टैंड टू इम्प्रूव देयर लर्निंग डेवलपमेंट। और उसके अंदर जो कमी है, जो है ना, क्लास में कोई बच्चा होता है, भाई टीचर्स जो होता है हर किसी बच्चे को जानता है कि भाई कौन पढ़ने में अच्छा है, कौन पढ़ने में कमजोर है ना। तो टीचर्स क्या करते हैं, बेसिकली जो पढ़ने में अच्छा होता है ना, तो उसको पता तो ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन जो पढ़ने में कमजोर होता है ना, उसको हमेशा मतलब प्रेशराइज होता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपने देखा, अरे ये कुछ पढ़ता नहीं है, कुछ लिखता नहीं है, कुछ कर रही है। तो टीचिंग प्रोफेशन में तो क्या करना है, हमें उनकी उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझकर उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाना है। यही असेसमेंट है ना। तो सारी चीजों को समझना है। तो यहाँ पर जो की एस्पेक्ट है कुछ असेसमेंट के, उसमें क्या है, सिस्टेमेटिक कलेक्शंस एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशंस,
है ना, जैसे हमने बताया कि इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, जो भी चीज होगी। लेकिन अब क्या हुआ, इसकी जो इंफॉर्मेशन है, सिस्टमेटिक कलेक्शन एनालाइज ऑफ द इंफॉर्मेशन, these goes beyond the simple test and encompasses various methods like the observations, project, presentations and discussions. अब हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक कलेक्शन एनालाइज, इंफॉर्मेशन को कैसे एनालाइज होगा, तभी एनालाइज होगा तब हम उसको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है ना, उसके प्रोजेक्ट, उससे प्रोजेक्ट करवाएंगे, प्रेजेंटेशन करवाएंगे, डिस्कशन करवाएंगे। ये सारी चीजें जब हम करवाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट्स की काबिलियत क्या है, वो कितनी इंफॉर्मेशन रखता है, कितनी नॉलेज रखता है, उसकी स्किल क्या है। तो क्या सबसे सब फर्स्ट ऑफ क्या क्या होना चाहिए, सिस्टमेटिक कलेक्शंस एंड एनालिसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। सेकंड वन, द फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग। हमें समझना पड़ेगा कि वो, हमें ये समझना पड़ेगा उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो क्या समझता है। हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा स्टूडेंट्स है, वो क्या समझ रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी उसकी अंडरस्टैंडिंग, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। द गोल इज नॉट जस्ट द मेजर आउटकम व्हाट टू द गेन इनसाइट इनटू द व्हाट स्टूडेंट नो, हाउ दे थिंक एंड वेयर दे नीड सपोर्ट, है ना। क्या करना पड़ेगा, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग क्या हो गई, इनटू व्हाट स्टूडेंट्स नो, क्या स्टूडेंट क्या जानता है, वो क्या सोचता है और उसको किस चीज की जरूरत है। तो हमें इस सारी चीजों को समझना पड़ेगा। जब हम इस सारी चीजों को समझ लेंगे तो वी कैन असेस आवर स्टूडेंट वेरी इजीली। इंफॉर्मेशन इंप्रूवमेंट, assessment data is used to adapt the teaching strategy, provide the targeted feedback and personalized learning experience for the each student। क्या होगा उसमें, जब हम इन सारी चीजों को समझ जाएंगे, उसकी कमजोरी को, उसकी वीकनेस को, उसकी स्ट्रेंथ को, है, उस सारी चीजों को समझ जाएंगे कि वो कैसा बोलता है, कैसे कैसे काम करता है, उसका बिहेवियर क्या है, उस ऑब्जर्वेशंस की कैपेसिटी क्या है, वो प्रोजेक्ट कैसे बनाता है, वो प्रेजेंटेशन कैसे देता है, और उसके डिस्कशन करने का तरीका क्या है। इन सारी चीजों को जब हम समझ जाएंगे तो फाइनली वी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मिंग इम्प्रूवमेंट, तो क्या होगा, assessment data used to adapt the teaching strategy, provide targeted feedback and personalized learning experience for the each student। तो हम क्या करेंगे, बहुत ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हमने समझ लिया कि व्हाट इज एग्जैक्टली असेसमेंट। असेसमेंट क्या है, बेसिकली असेसमेंट क्या है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट नॉलेज, स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग टू इम्प्रूव देयर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ये चीज समझ लीजिए इन सिंपल वर्ड्स में, ये है। अब अब इसमें ये क्या है, अब इसमें टाइप ऑफ असेसमेंट क्या है, किस तरह, कितने तरह के असेसमेंट होते हैं ना। तो फर्स्ट वन इज द फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है ना, ऑन गोइंग एवोल्यूशंस थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एरिया नीडली इम्प्रूवमेंट एंड एडजस्ट इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंगली, जिस तरह से क्लास डिस्कशन, क्यूज, ऑब्जर्वेशंस, है ना। ये क्या होता है, ये कहता है, ये कहता है एवोल्यूशंस थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस को टू आइडेंटिफाई एरिया नीडेड इम्प्रूव एट द एडजस्टमेंट इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग, का क्या हो सकता है, क्लासेस डिस्कशन, है ना, क्यूजेज एंड ऑब्जर्वेशन। ये सारी चीज क्या है, ये फॉर्मेटिव सॉरी सॉरी ये क्या था, समेटिव असेसमेंट, एवोल्यूशंस एट द एंड ऑफ द यूनिट, सेमेस्टर्स और कोर्स ऑफ द मेजर ओवरऑल लर्निंग आउटकम एंड असाइन ग्रेड, फाइनल एग्जाम, प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंटेशंस, ठीक है। क्या होता है समेटिव असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट, student reflect on their own learning, identify strength, the weakness and set goal to improvement, ठीक है। तो ये तीन तरह के जो असेसमेंट को बताया गया है, देयर इज अ थ्री टाइप ऑफ द असेसमेंट, there we have already discussed about the formative assessment, summative assessment and summative assessment and self assessment। self assessment जो स्टूडेंट्स का होता है, समेटिव एवल्यूशन होता है फाइनल एग्जाम और प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस में, ठीक है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जिस तरह से हमारे क्लास डिस्कशन, क्विज और ऑब्जर्वेशंस में, ये सारी चीजों की, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे, अब हम आएंगे कि एग्जैक्टली हमने कर लिया, लेकिन व्हाट इज द एआई इन असेसमेंट, है ना। असेसमेंट में एआई का क्या इंपॉर्टेंस है। हम असेसमेंट तो ये कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स क्या है और स्टूडेंट कैसे कर सकता है,
ठीक है, उसको इम्प्रूव करने के, लेकिन अब हमें ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एआई इन असेसमेंट। तो क्या AI is in assessment refer to the using AI algorithm and tools to analyze student data and gain insight into their strength, weakness, learning style, and potential area of difficult. This data can come from the various sources. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, AI क्या करता है, ये एल्गोरिदम ये क्या करता है, एक टूल है जो क्या करता है, जब हम किसी AI टूल का यूज कर सकते हैं तो एनालाइज द स्टूडेंट डाटा, गेन इंसाइट इनटू देयर स्ट्रेंथ, तब उसको जो डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं कि उसकी वीकनेस क्या है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, पोटेंशियल ऑफ एरिया में, उसमें उसमें किस चीज में कहाँ डिफिकल्टी आ रही है। दिस डाटा कैन कम फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। कौन कौन से सोर्सेज है, traditional assessment, score on cues, test and assignment, digital interactions, performance on online learning platform, practice exercise and simulations, open-ended task, essay, project and creative responses। क्या होता है, जब हम इनका सारी चीजों में हम लोग AI का इस्तेमाल करते हैं, जो हम AI का यूज करते हैं, तो AI क्या करता है, AI क्या करता है, AI ऑटोमेटिकली हम लोगों को ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देता है, स्कोर एंड क्विज, टेस्ट एंड असाइनमेंट। तो आप बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में यू कैन अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज, मतलब ये जो स्टूडेंट्स है उस वो क्या कर रहा है ना, तो ये सारी चीजों के बारे में आप समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अनदर वन इज, अब हमने ये समझ लिया, अब हमने एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द असेसमेंट एंड टीचिंग एंड लर्निंग। क्या है असेसमेंट, जो हमें असेसमेंट करने की जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो क्या है, सिस्टेमेटिक। अब डाटा क्या होना चाहिए, डाटा कलेक्शंस, एनालिसिस आर ऑर्गेनाइज एंड पर्पसफुल यूजिंग वेरियस मेथड्स एंड टूल्स। ठीक है, नंबर सेकंड इज कंटिन्यूस असेसमेंट अक्योर थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, नो जस्ट एट द एंड। क्या होता है, ये कंटिन्यूस रहता है, कभी इसका क्या होता है, कभी इसका अंत नहीं होता, एंड नहीं होता। कॉम्प्रेहेंसिव, ठीक है, कॉम्प्रेहेंसिव, इट assesses various aspects of the student learning including knowledge, skill, attitude and dispositions। ठीक है, diagnostic, aim to identify the strength, weakness and area of the improvement। ठीक है, formative, provide the feedback to inform teaching and learning decision। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा है सुमेटिव, एवुलेट ओवरऑल अचीवमेंट अगेंस्ट द डिफाइंड स्टैंडर्ड। ठीक है ना, तो क्या क्या होता है, उसके पूरा ओवरऑल अचीवमेंट को क्या करना पड़ता है, क्या क्या होता है, उसको हम एवुलेट द ओवरऑल अचीवमेंट अगेंस्ट द डिफाइंड स्टैंडर्ड है, जो हमें स्टैंडर्ड दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ता है, सिमुलेटिव करना पड़ता है, उसको फाइनलाइज करना पड़ता है। तो ये क्या है, ये एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द असेसमेंट एंड टीचिंग लर्निंग, सिस्टेमेटिक, कंटिन्यूअस, कॉम्प्रहेंसिव, फॉर्मेटिव, ठीक है, डायग्नोस्टिक। जब डायग्नोस्टिक क्या है, एक डॉक्टर के पास जाते हैं हम जब एक डॉक्टर के पास जाते हैं, आप देखते हैं बहुत सारे टेस्ट कराता है, उसके ही उसके ही अकॉर्डिंग फिर वो क्या करता है, उसके ही बेस पर एक डॉक्टर क्या करता है, एक ट्रीटमेंट करता है। तो जस्ट एज अ डॉक्टर, जो टीचर्स की जॉब है, टीचर्स जो असेसमेंट में जो टीचर्स का रोल है वो रोल है एज ए डॉक्टर। ठीक है, वो पहले क्या करता है, पहले 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 मतलब एक डॉक्टर क्या करता है, जब पहले मरीज आता है, मरीज से पूछता है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू, वो मरीज बताता है, यानी पेशेंट बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है। उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो डॉक्टर उसको असाइन करता है कि आप ये वाला टेस्ट कराइए, ये टेस्ट कराइए, ये टेस्ट कराइए, वो टेस्ट करता है। डॉक्टर उन टेस्ट को देखता है और उसको क्या करता है, उसको डायग्नोस्टिक करता है। डायग्नोस्टिक के बाद क्या करता है, उसका ट्रीटमेंट। जस्ट एज ए टीचर्स आल्सो इन दिस रोल, क्या है, सिस्टेमेटिक तरीके से, कंटिन्यूअस है, कॉम्प्रहेंसिव है, डायग्नोस्टिक है, फॉर्मेटिव है समर्मेटिव। और इस तरह से डॉक्टर जिस तरह से करता है उस तरह से आप भी
इस चीज को समझ सकते हैं कि जो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग के हैं वो ये है। अनदर वन इज, ये क्या है? अब हमने हमने व्हाट इज असेसमेंट डिस्कस कर लिया, एआई का रोल असेसमेंट में डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं कि जो के डेफिनेशंस क्या है। यानी बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, उन लोगों ने के असेसमेंट को किस नजरिए से देखा है ना। तो सबसे पहले मार्था एल ए स्टेंसन इट्स एल 2011 में इन्होंने डिफाइन किया असेसमेंट को। क्या दिएगा? द सिस्टेमेटिक कलेक्शंस एंड एनालाइज ऑफ द इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव स्टूडेंट लर्निंग। दिस, ठीक है, अब उन्होंने उन्होंने क्या किया? दिस emphasize the link between the assessment and ultimate purpose enhancing learning outcome। ठीक है, तो उन्होंने डिफाइन किया, क्या था? उन्होंने किया द सिस्टेमेटिक कलेक्शन एनालाइज ऑफ द इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव दियर स्टूडेंट लर्निंग। क्या है? सिस्टेमेटिक कलेक्शंस एंड एनालाइज, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना है स्टूडेंट की लर्निंग के लिए। ठीक है, तो अब आप ग्रांड बिगिस एंड जैक बैकटाइक 2005 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने फोकस किया, फोकस ऑन द असेसमेंट फॉर द लर्निंग, लर्निंग स्टेटिंग दैट इट, उन्होंने क्या कहा है? प्रोवाइड फीडबैक दैट इज यूज टू एडजस्ट टीचिंग और लर्निंग एक्टिविटीज टू मीट द नीड ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट्स। ठीक है, this highlight the dynamic nature of the assessment, it is role adapting instructions। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा, ये डिफाइन किया। अब डायलन विलियम 2011 में चैंपियन द पावर ऑफ द इंफॉर्मेटिव असेसमेंट व्यूइंग एडिस, उन्होंने कहा गया द प्रोसेस ऑफ द यूजिंग एविडेंस टू द मेक डिसीजन about what the students need text। उन्होंने बहुत सिंपल वर्ड में द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एविडेंस टू मेक डिसीजन अबाउट व्हाट द स्टूडेंट नीड नेक्स्ट। दिस underscores an actions oriented nature of assessment and its potential to guide learning। तो ये बहुत सारे विभिन्न, बहुत सारे डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने असेसमेंट को, है ना, डिफाइन किया। लेकिन वो असेसमेंट में एक ही चीज आप कॉमन है, वो कौन क्या है? द प्रोसेस ऑफ द यूजिंग एविडेंस टू मेक डिसीजन अबाउट, क्या है? स्टूडेंट नीड नेट। तो ये क्या था? ये डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट वन, अब हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द यूजिंग एआई इन असेसमेंट। जब असेसमेंट में हम एआई का यूज करते हैं तो हमें उससे क्या बेनिफिट होता है? किस तरह से हमारे काम को, कैसे हमारे काम को क्या करता है, कैसे हमारे काम को इम्प्रूव करता है। ठीक है, तो ये क्या है? तो हम लोग समझते हैं पर्सनलाइज लर्निंग। तो क्या फायदा आ सकता है हमारी? क्या पर्सनलाइज लर्निंग, AI can tailor the assessment and learning material to each student individually needs, creating a more engaging and effective learning experience। तो टीच जब हम जब हम बात करते हैं असेसमेंट की और उसमें हम पर्सनलाइज लर्निंग को लेते हैं, तो उसमें सबसे अच्छा तरीका यही है कि वो हमें क्या करता है? हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, हमें पर्सनलाइज लर्निंग देता है। जब चाहे हम उसका यूज कर सकते हैं, जब चाहे हम किसी आंसर को ढूंढ सकते हैं, मीनिंग को ढूंढ सकते हैं, मतलब वट एवर यू वांट। ठीक है, तो ये क्या है? पर्सनलाइज लर्निंग पे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 8 रिस्क स्टूडेंट, जो स्टूडेंट एआई कैन आइडेंटिफाई द स्टूडेंट हु आर द स्ट्रगलिंग अर्ली ऑन, अलाउइंग टीचर्स टू इंटरेक्टिव एंड प्रोवाइड द टारगेटेड सपोर्टेड। यानी एक ऐसे स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा एट रिस्क में, मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है और वो सही से लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, बहुत ज्यादा कमजोर है। तो क्या होता है? एआई की मदद से यू कैन
इजीली आइडेंटिफाई द दोज स्टूडेंट्स, ठीक है, और उनको क्या कर सकते हैं आप उनको, जब उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो यू कैन सपोर्ट देम, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। डिटेल्ड फीडबैक, यानी अब पर्सनलाइज लर्निंग, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एट रिस्क स्टूडेंट के बाद अब क्या है, डिटेल, क्या है, डिटेल फीडबैक। तो क्या है, हम लोग डिटेल फीडबैक क्या है, हम लोग डिटेल फीडबैक के बारे में एआई की मदद से बहुत इजीली कर देंगे। एआई कैन प्रोवाइड द डिटेल फीडबैक ऑन द स्टूडेंट वर्क, हाईलाइट स्पेसिफिक एरिया फॉर इंप्रूवमेंट एंड सजेस्ट रिलेवेंट सोर्सेज। तो क्या होता है, जो उसने किया है, जो जो भी स्टूडेंट्स ने जो कुछ आपको दिया है ना, कोई एग्जाम्स दिया है, आपने टेस्ट लिया, तो क्या कर सकते हैं, यू कैन गेट, एआई कैन क्या कर सकता है, प्रोवाइड द डिटेल फीडबैक ऑन द स्टूडेंट्स वर्क, हाईलाइट स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट एंड सजेशन रिलेवेंट सोर्सेस। तो क्या कर सकता है, वो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स है उसकी, उसको हाईलाइट कर सकता है, उसको इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है कि भाई आपकी इसकी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। रिड्यूस द ग्रेडिंग बर्डन, क्या होता है, एआई कैन ऑटोमेटेड सम एस्पेक्ट ऑफ द ग्रेडिंग फ्रीली, freeing up to teachers time to focus on personalized instructions and feedback, है ना। बहुत सारी चीज होती है जो टीचर्स को बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग होती है, बहुत टाइम टाइम टेकिंग होती है, तो उसके क्या हो सकता है, जो टीचर्स होता है, जो स्टूडेंट्स होता है, उसके से क्या कर सकता है, आपका ग्रेडिंग बर्डन को क्या कर सकता है, कम कर सकता है ना। तो एआई का जब इन्वॉल्व करेंगे तो एआई क्या कर देगा, एआई ग्रेडिंग बर्डन को क्या कर देगा, बहुत ही ज्यादा कम कर देगा। तो वो जब हम लास्ट में अभी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे तो हम ये सारी चीजों को एनालाइज करेंगे कि जो हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं कि ये प्रैक्टिकल एआई से पॉसिबल है या नहीं है। अगर ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है ना, तो वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, बेनिफिट ऑफ यूजिंग एआई इन द असेसमेंट। तो अब हम असेसमेंट में एआई का यूज करते हैं तो ये सारे क्या बेनिफिट होता है, पर्सनलाइज लर्निंग में हम बेनिफिट कर सकते हैं, अर्ली आइडेंटिफाई द एट रिस्क स्टूडेंट, डिटेल फीडबैक हम ले सकते हैं, रिड्यूस ग्रेडिंग बर्डन को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिड्यूस ग्रेडिंग बर्डन, है ना। ये ग्रेडिंग बर्डन दिया, ये तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, एआई कर देगा। ठीक है ना। अगला कौन सा, अब हमने बेनिफिट्स को समझ लिया, अब हम क्या समझते हैं, अब हम समझते हैं, क्या करते हैं, टाइप ऑफ एआई पावर असेसमेंट टूल, है ना। तो क्या है, तो नंबर वन, एडॉप्टिव टेस्टिंग, ठीक है ना, डिफिकल्ट ऑफ द क्वेश्चंस एडजस्ट बेस्ड ऑन द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग ए मोर एक्यूरेट असेसमेंट। तो क्या होता है, ये एडॉप्टिंग टेस्टिंग होती है, तो बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस है, कोई कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो क्या कर देता है, एआई की मदद से यू कैन फाइंड आउट द एक्यूरेट असेसमेंट, है ना। जितना उसने किया है उसके हिसाब से आप, जो मशीन है, मशीन जो बता रही है वो बता रही है ना। ऑटोमेटेड इजीली स्कोरिंग, और जो मशीन बताती है एक्चुअली, जो आपके स्टूडेंट्स ने जो असाइनमेंट दिया है, ठीक है ना, जो पेपर दिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मशीन ने बताया है कि इन्होंने ये वर्ड सही है, ये गलत है, तो उसके हिसाब से क्या एक्यूरेट असेसमेंट होगा उसका। ऑटोमेटेड ऐसे स्कोरिंग, एआई एनालाइज द एसे एंड प्रोवाइड द फीडबैक ऑन द ग्रामर, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, जो भी ऐसे है वो क्या कर देगा, फीडबैक ऑन द ग्रामर, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट बता देगा कि भाई इसमें इसमें ये ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर की ये प्रॉब्लम है, कंटेंट की ये प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम को क्या कर देगा, एआई नोटिफाई कर देगा। वर्चुअल ट्यूटर, ये क्या है, वर्चुअल ट्यूटर, एआई पावर ट्यूटर्स ऑफर द पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस एंड आंसर द स्टूडेंट क्वेश्चंस। तो क्या कर सकता है, ये कर सकता है कि जो आपका पर्सनलाइज इंस्ट्रक्शंस कर सकता है, और आपके क्वेश्चंस आंसर स्टूडेंट क्वेश्चंस के, बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस को क्या कर सकता है, ये उसका आंसर बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में दे सकता है। लर्निंग एनालिटिक्स ऑफ द प्लेटफॉर्म, आपकी जो लर्निंग है, आप क्या सीख रहे हैं, क्या नहीं सीख रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में एआई कैन टोल्ड यू वेरी क्लियरली, प्रोवाइड इंसाइट इनटू द स्टूडेंट प्रोग्रेस, engagement और लर्निंग स्टाइल।
तो वो क्या कर लेगा, वो लर्निंग एनालिटिक्स कर लेगा कि जो स्टूडेंट है आपका वो क्या सीख रहा है, उसका प्रोग्रेस क्या है, उसकी एंगेजमेंट क्या है और उसका लर्निंग स्टाइल क्या है। तो ये क्या है, एआई पावर असेसमेंट टूल्स है। ठीक है, ये सारी चीजें हमें एआई पावर असेसमेंट टूल्स में मिलती है। ठीक है ना। द अनदर वन यूजिंग एआई, एआई रेस्पॉन्सिबली इन असेसमेंट। तो अब ये क्या था, अब हमने खूबियां पढ़ी सारी, लेकिन अब ये क्या है, ये क्या है, चैलेंजेस है ना, प्रॉब्लम्स है। क्या चैलेंजेस प्रॉब्लम्स है, इट इज इंपॉर्टेंट टू द रिमेंबर दैट एआई इज द टूल नॉट ए रिप्लेसमेंट फॉर द ह्यूमन जजमेंट। समझ रहे हैं आप कि एआई क्या है, एआई सिर्फ एक टूल है, ये ह्यूमन जजमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। जब तक कोई टीचर कॉपी चेक करते टाइम अपनी 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 कैपेबिलिटी का, अपनी माइंड का, अपनी एक्सपीरियंस का यूज नहीं करेगा, तब तक क्या करेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको पूरी तरह से 100% एआई पर डिपेंड नहीं रहना है। जैसे कि थोड़ा सा मैं बता दूं कि जिन लोगों ने मेरे पास असाइनमेंट भेजे, कुछ लोगों ने तो बहुत सही था, लेकिन कुछ लोगों ने तो बस चैट जीपीटी में टॉपिक डाला और सारी डिटेल लिख के आ गई और वैसे ही लिख के भेज दिया। तो मैं आपको अब लास्ट में ना थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, जो असेसमेंट की बात जो हम कर रहे हैं ना, तो मैं आपको उन असाइनमेंट का असेसमेंट करके बताऊंगा कि किस तरह से उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसमें एआई से कितना कंटेंट लिया गया है, ह्यूमन का कितना कंटेंट है। वो सारी चीजों को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे 10-5 मिनट में। लेकिन हम पहले अपने आज का टॉपिक करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एआई क्या है, एक टूल है, वो ह्यूमन जजमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं है। हियर आर द सम की पॉइंट टू द कंसीडर व्हेन द यूजिंग एआई इन असेसमेंट। जो पहले से पढ़ा जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबसे गौर करने वाली चीज ये है कि जब हम एआई का यूज करते हैं तो बायस्ड एंड फेयरनेस, ensure that AI tools you are unbiased and fair to all students regardless of the background or learning style। ठीक है, आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि वो अनबाइज्ड और फेयर है। ठीक है, ऐसा नहीं है वो बाइज्ड है और अनफेयर है, उसका यूज वो आप दे कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं और वो आपको क्या कर रहा है, गलत जवाब दे। तो आपको ये श्योर करना पड़ेगा वेन एवर यू आर यूजिंग द एआई टूल दैट इज अनबाइज्ड एंड फेयर। ठीक है। डाटा प्राइवेसी, डाटा प्राइवेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू द वेन एवर वी आर यूजिंग एआई टूल, है ना। तो इस पर बहुत सारी एआई टूल्स की, जो एआई पर काम करने वाली कंपनी है, ओपन एआई है, गूगल है, ने बहुत सारे वर्क कर रहे हैं कि किस तरह से हम लोग पॉलिसीज को क्रिएट करें कि डाटा हमारी प्राइवेसी हो, ना। प्रोटेक्ट स्टूडेंट डाटा प्राइवेसी बाय द यूजिंग टूल्स विद स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेजर एंड ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट। तो एक ऐसा टूल जब हम यूज करें तो हमेशा देखें कि उसमें डाटा प्राइवेसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स का डाटा सिक्योर हो रहा है नहीं है ना, लीक तो नहीं हो रहा। टीचर एक्सपर्टाइज, एआई शुड कॉम्प्लीमेंट नॉट रिप्लेस टीचर एक्सपर्टाइज इन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसमें, क्या है, टीचर्स का एक्सपर्टाइज होना भी जरूरी है। अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में नहीं है और आप एआई का यूज कर रहे हैं तो उस पे क्या होगा, आपकी मार्किंग, आपका असेसमेंट और आपके इंस्ट्रक्शंस देयर विल बी द रॉन्ग। और जब रॉन्ग होंगे तो आपका इंप्रेशन गलत होगा, फिर आप ये कहेंगे कि एआई ठीक से काम नहीं करता। तो ठीक है, तो यूजिंग एआई रेस्पॉन्सिबली इन असेसमेंट, जब असेसमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या होना चाहिए, हमारी एक जिम्मेदारी है कि जब हम किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं असेसमेंट के लिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास ये पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना चाहिए, बायस एंड फेयरनेस, डाटा प्राइवेसी और टीचर एक्सपर्टीज। ये सारी चीजें क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें हमारी क्या होना चाहिए, वहां पर होना चाहिए। अगर वो ये चीज हमारी वहां पर नहीं है तो हमें
बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो हमने डिस्कस कर लिया कि रेस्पॉन्सिबली इन असेसमेंट में यूजिंग एआई की क्या है, वो हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं, अब हम क्या समझेंगे, अब हम जानेंगे कि एक्चुअली एक्सप्लोर द बेनिफिशियल फ्री एआई टूल फॉर द स्टूडेंट। ठीक है ना, कुछ जो एआई टूल्स की क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर ले। वैसे कहने को तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम थोड़े से उसके बारे में हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल एआई टूल्स आर द बूस्टिंग स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी। तो क्या करता है, स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है एआई टूल। ठीक है, and impressive AI productivity tools for the student is upward. It's help in the speeding up your research by providing the summarize of any web pages or YouTube videos you visit. ठीक है, अपवर्ड भी एक तरह का टूल है, ठीक है ना, उसके बारे में हमने डिस्कस किया है। एआई आर असिस्टेंट स्टूडेंट्स स्टडीज। Yes, we can use Tutor AI, which is the personalized tutoring services on the entering a topic you wish to learn. It will be generated in-depth course lectures for your along with the cues, cross questioning, simple explanations, and etc. AI tools for the assignment। ठीक है, असाइनमेंट के लिए क्या है, if you need to help with the finding content for your assignment, you can use AI written tools like ChatGPT or Copy AI। AI tool for the learning and research। तो लर्निंग एंड रिसर्च के लिए क्या है, for the better learning you can use AI tools like the Doctrina AI and Tutor AI। Whereas if you want to conduct the throughout the research, Google Bard and Upward would be the great option। The another one is the AI tools for the college students। तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए क्या है, if you are a college student, Kicker resume can we help you craft a professional resume? Ask Cody can help you to code well in the various languages, whereas Tom can be create the quick presentations, and chat PDF can help with the academic research। तो ये बहुत सारे टूल्स हैं जो स्टूडेंट्स कैन यूज फॉर बेनिफिशियल। क्या कौन कौन से हैं, ठीक है, एआई टूल्स फॉर द बूस्टिंग स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी, अपवर्ड है, ट्यूटर एआई है, चैट जीपीटी एंड कॉपी एआई है, डॉक्ट्रिना एंड एआई एंड ट्यूटर एआई है, किक रिज्यूम है, आस्क कोडी एंड टॉम। तो ये क्या है, बहुत सारे टूल्स है जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में क्या कर सकता है, इट्स हेल्प टू द स्टूडेंट टू एनालाइज देयर कैपेबिलिटीज। ठीक है, वो थोड़ा सा बता दिया। एआई टूल्स फॉर द बूस्ट स्टूडेंट प्रोडक्टिविटी के बूस्ट करने के लिए क्या है, असिस्ट स्टूडेंट्स स्टडी के लिए, ठीक है ना, एआई टूल्स फॉर द असाइनमेंट के लिए क्या है, एआई टूल्स फॉर द लर्निंग एंड रिसर्च के लिए क्या है, एआई टूल फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। वैसे तो बहुत सारे, लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन हमने बस थोड़ा सा ही इसमें यहाँ पर क्या किया, देयर विल बी ओनली सम टूल्स व्हिच इज मोर एंड मोर इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स। सो you can recommended or these tools for studying for your student। ठीक है ना, तो अब अनदर वन अनदर वन क्या है, अब हमने क्या कर दिया, अब हमने डिस्कशन कर लिया, क्या डिस्कशन कर लिया, असेसमेंट के बारे में डिस्कशन कर लिया। लेकिन अब हम जो आएंगे, वी विल डिस्कस अबाउट किसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, u.com। u.com क्या है, u.com इज द क्या है, AI tool which is provide the various मतलब जो क्या कहते हैं ना, कंटेंट जो सारी चीजों में काम आता है। तो u.com is technology company that the focuses on the providing a personalized search experience for its user
The company aimed to revolutionize the way people search for the information by the offering a more intuitive and efficient search platform by the leveraging advanced artificial intelligence and natural language process technology. U.com aimed to deliver the highly relevant, accurate search result tailored to the each user individual need and preferences. तो ये क्या है? ये U.com है। ठीक है, तो अब हम लोग ने क्लियर कर दिया, सारी चीज क्लियर हो गई। अब हम लोगों ने समझ लिया कि एग्जैक्टली के असेसमेंट के बारे में हम लोग समझ लिया। एक थोड़ा सा और हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं इसको कि एग्जैक्टली हमने जो पढ़ाया है वो क्या है, आज हम किस किस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हम ये सारी चीजों के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इस टुडे, और आफ्टर दैट वी विल डू द प्रैक्टिकल। ठीक है, तो हम आज प्रैक्टिकल थोड़ा सा कर लेंगे, ज्यादा समझ लेंगे कि प्रैक्टिकल असेसमेंट क्या है। ठीक है ना, तो फॉर एग्जाम्पल हमने जो आज समझा है वो हमने समझा कि बेसिकली व्हाट इज असेसमेंट, असेसमेंट क्या है। ठीक है, उसके की एस्पेक्ट क्या है हमने समझा कि काइंड ऑफ द असेसमेंट हमने समझा, टाइप ऑफ असेसमेंट को हमने जाना। ठीक है ना, अब हमने जाना कि व्हाट इज एआई इन द असेसमेंट में हमने थोड़ा समझा। ठीक है, इसके बाद हमने डिस्कस किया एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द असेसमेंट। ठीक है, उसके बाद में हमने डिस्कस किया डेफिनेशंस ऑफ द असेसमेंट। देयर इज ए थ्री डेफिनेशंस, डेफिनेशंस को डिस्कस किया। उसके बाद हमने किस चीज को दिया, इसके बाद हमने डेफिनेशंस को डिस्कस किया। डेफिनेशंस के बाद में हमने डिस्कस किया कि बेनिफिट ऑफ द यूजिंग एआई इन द असेसमेंट। ठीक है, इसमें हमने डिस्कस किया पर्सनलाइज लर्निंग, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एट रिस्क स्टूडेंट, डिटेल फीडबैक, रिड्यूस ग्रेडिंग बर्डन। ठीक है, इसके अलावा हमने जो डिस्कस कर रहे हैं, हमने टाइप ऑफ द एआई पावर असेसमेंट टूल, एडॉप्टिक टेक्सटिंग, ऑटोमेटेड ऐसे स्कोरिंग, वर्चुअल ट्यूटर्स, लर्निंग एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है ना, इसके बाद हमने डिस्कस किया यूजिंग एआई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू असेसमेंट। ठीक है ना, बायस एंड फेयरनेस, डाटा प्राइवेसी, टीचर एक्सपर्टाइज, इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लिया। और हमने थोड़ा से टूल्स के बारे में डिस्कस कर लिया कि कौन से टूल्स जो स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी के लिए, उसकी असिस्टेंट स्टूडेंट स्टडीज के लिए, असाइनमेंट के लिए, लर्निंग रिसर्च के लिए, और किसके लिए, एआई टूल्स फॉर द कॉलेज स्टूडेंट के लिए कुछ एआई टूल्स कौन कौन से हैं जो हमें यूज करना चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो अब इसके बारे में अब हम आते हैं हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किसकी, यू की। हम समझते हैं कि यू का यूज हम किस तरह से कर सकते हैं अपने प्रोडक्टिविटी के लिए, अपने 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 आप को और इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप के टाइम बचाने के लिए। ठीक है ना, तो अब हम लोग इस पे जाते हैं, ओपन दिस। ठीक है, अब हमने इस तरह से खोला तो इस तरह से क्या आएगा, एक इंटरफेस खुल कर आएगा। तो ये खुल रहा है यहाँ से। ठीक है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा, अच्छा यू, देखिए यू का जो हमारा इंटरफेस ऐसा है, बस आपको उसमें करना कुछ नहीं है। आपको जिस तरह से हम लोग और दूसरे यूज करते हैं उसी तरह से हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये एक U.com की कंपनी है, उसका एआई टूल्स है। तो ये यूआई टूल्स क्या करता है, ये भी हमें इस तरह से चैट जीपीटी की तरह हम लोगों को ये क्या करता है, कंटेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, इसमें भी एक फ्री प्लान है, और फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, अनलिमिटेड क्या करना पड़ता है आपको, आपको प्रीमियम प्लान है। प्रीमियम प्लान क्या है, अनलिमिटेड प्रीमियम को, मोर फाइल अपलोड, इनहेंस पर्सनलाइजेशन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बिल मंथली इतना है, बिल ईयरली 15 है, 15 मंथ है ना। तो इस तरह से अगर आप चाहे तो इसको आप सब्सक्राइब यानी ले सकते हैं, आपको ले सकते हैं। ठीक है ना, या अदरवाइज अगर आप छोटा मोटा थोड़ा बहुत छोटा काम कर रहे हैं तो क्या कर रहा है, छोटा काम कर रहा है तो छोटे काम में क्या कर सकते हैं, यू कैन यू कैन विदाउट एनी उसके ढूंढ सकते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल आज का जो हमारा टॉपिक था, हमारा टॉपिक हमने कहा कि बेसिकली वी वी आर
discussing about ठीक है। तो हमने अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एवं U.com। U.com भी एक तरह का क्या है, एक तरह से बहुत ही अच्छा टूल है। वो लोग जो टीचिंग का प्रोफेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अलग और बहुत ही अच्छा सिस्टम। ठीक है। जब इसमें सबसे सबसे अच्छी बात चीज है, देखिए इसमें ऑप्शन दिए है। इसमें एक ऑप्शन है स्मार्ट का, एक जीनियस का है, एक चैट GPT 4 का, यू कैन चैट GPT 4 यूज इन यहाँ पर कर सकते हैं, एक रिसर्च का है और एक क्रिएटिव का है। यानी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं और जिस ऑप्शंस पे आप चाह रहे हैं कि आप अपने कंटेंट को, अपने किसी भी चीज टीचिंग से रिलेटेड रिसर्च को किसी को करना चाह रहे हैं तो यू कैन डू इट। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम चैट जीपीटी का चैट जीपीटी का यूज कर लेते हैं। यानी हम लोग जहाँ पर यूज कर सकते हैं जो फाइव फाइव प्रॉम्प्ट यूज कर सकते हैं फ्री में। ठीक है। उसके बाद आपको आप पैसे देना पड़ता है। तो हम लोग 5 प्रॉम्प्ट यूज कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं असेसमेंट, तो हम इससे पूछते हैं हाउ कैन आई हाउ कैन डू assessment assessment of। तो हमने कहा कि अब वो ये आपको बता देगा कि आप असेसमेंट कैसे कर सकते हैं ना। हाउ कैन डू असेसमेंट ऑफ द माई स्टूडेंट फॉर ऐसे राइटिंग विथ हेल्प ऑफ AI। ठीक है। सजेस्ट मी सम AI टूल्स फॉर। ठीक है। तो आपने ये कहा और उससे कहा कि भाई आपने ये रहा जीनियस है, स्मार्ट है और चैट GPT 4 है। तो आपने कहा चैट GPT 4 जो पेड है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पेड तो दे रहा है लेकिन आपको कुछ कुछ फ्री भी दे रहा है आपको ना। तो आपने पूछा हाउ कैन डू असेसमेंट ऑफ द माई स्टूडेंट फॉर द ऐसे राइटिंग विद द हेल्प ऑफ द AI सजेस्ट मी सम AI टूल्स फॉर द असेसमेंट। तो देखिए ये क्या कर देगा, आपको बता देगा कि कौन कौन से टूल्स आपको आपको असेसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, आपको कौन कौन से यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें बहुत इजीली तरीके से ये क्या कर देगा, आपको आप सारा कुछ बता कर दे देगा। ठीक है ना। तो आप ये क्या करते हैं देखिए। ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया, अब देखो ये जो हमारा AI चैट GPT 4 है, जो हम वहां पर चैट GPT में पेड वर्जन है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो आपको आंसर दे रहा है। AI टूल्स कैन बी ग्रेट हेल्प इन असेसिंग स्टूडेंट एज ए दे कैन स्ट्रीमलाइन फॉर द रिगार्डिंग प्रोसेस प्रोवाइडिंग द स्टैंड है ना फीडबैक एंड हेल्पिंग द मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन। यार सम AI टूल्स दैट कैन बी असिस्ट। कौन कौन से उन्होंने कहा, क्लास 10th AI ऐसे ग्रेडर। ठीक है, ये एक टूल है। दूसरा डॉक्टर ऐसे इज द जनरेटिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, ये सारे एक टूल है। MySI AI टूल एक ये वाला टूल है। और ऐसे ग्रेड टूल एक ये टूल है। ठीक है ना, ये सारे टूल। अब AI टूल्स फॉर ऐसे राइटिंग असिस्टेंट, AI ऐसे राइटर ये है, AI एज ए आउटलाइनर है, एजू राइटर AI और जैस्पर। ये क्या उन्होंने बता दिया कि उसके साथ साथ उन्होंने बता दिया कि ये क्या है, इसके अलावा ये क्या है, हमें ये वाले टूल्स राइटिंग के लिए भी कर सकते हैं और हम लोग
किसके लिए कर सकते हैं, यू कैन यूज द दिस फॉर द ग्रेडिंग, ठीक है ना, तो हमको असेसमेंट भी कर सकते हैं इससे, ठीक है, ये बता दिया, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए, उन्होंने कहा कि ये बताइए, आर देयर एनी टूल्स टू असेसिंग क्रिएटिविटी, विच एआई टूल चेक योर प्लेलिज्म एक्यूरेटली, ठीक है, कैन आई एनालाइज द ग्रामर एंड पंक्चुएशन एरर। तो ये सारे टूल्स के नाम, क्योंकि हमने इस टूल्स के बारे में पूछा है। अब हमने कहा है कि ठीक है, सबसे पहले हम इससे ये कहते हैं, राइट ए ऐसे और ऐसे ऑन एआई टूल्स एंड फ्यूचर, एआई टूल्स एंड द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट। तो तो हमने एक कहा कि ठीक है, अब ऐसा कीजिए, राइट ए ऐसे ऑन एआई टूल्स एंड फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट पर एक ऐसा ऐसे लिखिए, जो एक टॉपिक दिया हमने और हमसे कहा कि एक ऐसे लिखिए। तो हमने क्या कहा, अब हमने उससे पूछा कि ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, उसने आपको एक ऐसे लिख कर दे दिया। क्या कर दिया, टाइटल एआई टूल्स एंड फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट पर क्या कर दिया, एक ऐसे लिख के दे दिया आपको, ठीक है ना, क्या कर दिया, एक ऐसे उसने लिख के दे दिया, ठीक है, ठीक है, तो ये लिख दिया, और बहुत सारे सजेस्टिंग टॉपिक दे दिए, और सजेस्टिंग टॉपिक दे दिए, हाउ एआई कैन बेनिफिट स्टूडेंट लर्निंग, दे आर द चैलेंज इन इम्प्लीमेंटेशन एआई, कैन एआई टूल्स पर्सनलाइज एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स। तो ठीक है, ये सारी चीजों को हमें दे दिया। अब हमने कहा कि ठीक है, तो आई वांट टू assess this essay, kindly give me grading। तो अब देखो क्या क्या कर रहा है, ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब ये कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देखते हैं। अब हमने ये किया, आई वांट टू द असेस दिस ऐसे, ठीक है ना, तो क्या एज एआई मॉडल I want to provide the general assessment based on the clarity, structures, and language used in the essay. However, please note that this may not fully align in the specific grading rubrics and standard you may have. ठीक है ना, तो एक एग्जाम्पल देख, क्लैरिटी, उन्होंने कहा देखो, क्लैरिटी, it essay is generally very clear and easy to understand. Each paragraph has the clear purpose and point are effectively communicated. स्ट्रक्चर क्या है इसका, स्ट्रक्चर में क्या किया उन्होंने, 10 10 by 10 दिया, द essay has well defined introductions, body and conclusion. Each paragraph transactions smoothly into the next and overall flow of the arguments and logical coherent. कंटेंट क्या है, कंटेंट में से 9 में से 10 को आपने ग्रेड कर दिया। तो ऐसे प्रोवाइड द कॉम्प्रेसिव इंसाइट इनटू द रोल ऑफ द एआई इन द कॉन्जुगेशंस, their benefits and challenges, the purpose schools have benefited from the more specified example and deeper explorations of the challenges and potential solutions. The language, 10 by 10, the language used in the sophisticated and appropriate for the an academic essay. The essay demonstrate the good command of the vocabulary and systematical structure. Originality, 10.1, the essay present a unique perspective on the topic and a showcase of the original throughout the analysis. अच्छा, अब ये देख लिया हमने, the given total score 48 out of the 50. It well crafted essay with the clear argument and well structured paragraph. These essay could be improved by the including more specific example and the more in the depth discussion on challenges associate the potential of the, अब फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब हमने जो ये हमने जो एक ऐसे जो क्रिएट किया था, ऐसे को हमने कहा तो उसने इस तरह की ग्रेडिंग कर दी।
अब हम क्या करते हैं, इस ऐसे में हम बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक कैसे कर देते हैं, यानी सेंटेंस की मिस्टेक, ग्रामर की मिस्टेक, सारी चीज करके देखते हैं और फिर देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इन द रियल ऑफ एजुकेशन आर्टिफिशियल हैज की जगह हम लगाते हैं इज, ठीक है ना। तो इज लगाते हैं, एज बी की जगह ही लगाते हैं। तो देखिए वो किस तरह से आपको क्या कर देगा, ही लगा देते हैं, ठीक है। डेवलप इनटू द एआई टूल्स आर बिकम द इनकरेक्टली सॉफिस्टिकेटेड ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसफॉर्मिंग की जगह हम कर देते हैं ट्रांसफॉर्म्ड, ठीक है। कुछ कर दे, लर्निंग की जगह हम क्या कर देते हैं, अर्न, ठीक है, अर्न लैंडस्केप, ठीक है। इन्फ्लुएंस, दिस ऐसे एक्सप्लोर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एआई टूल ऑन द एजुकेशन ट्रेजेक्ट्री एंड द प्रोस्पेक्टिव इम्प्लीकेशन फॉर द स्टूडेंट फ्यूचर। अब हम फ्यूचर की जगह क्या कर देते हैं, पास्ट कर दे। तो अब देखिए ये किस तरह से एनालाइज करेगा और एनालाइज करके क्या हमें करेक्ट बताएगा, ठीक है। तो हमने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी। AI tools are revolutionize the way of the education is delivered to and received, they they are को हम कर देते हैं they had, ठीक है। मेकिंग को कर देते हैं मेकिंग सही है, मेकिंग द लर्निंग मोर सोफिस्टिकेटेड इंटरेक्ट सॉरी interactive, efficient, for instance, AI-powered tutoring system such as Carnage Learning and Third Space Learning, machine learning algorithm, adopted structure strategy, है ना। वो सारी चीजों को हमने कर दिया बरा, ठीक है। और इसमें से कुछ कर देते हैं, टर्निटी के बारे में कुछ किया है उसने, ठीक है ना। इसमें से हम कुछ प्लेइंग हटा देते हैं, क्रिटिकल रॉल हटा देते हैं, ठीक है ना। हम इसमें से इम्प्रूव दियर हटा देते हैं, स्ट्रक्चर कर इस कंटेंट हाईलाइट, ये सारी चीजें क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। फर्दर मोर हम इसमें से बहुत सारी चीज, असेसमेंट मेथड को हटा है, मेथड ये कर देते हैं, बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो बर्डन टीचर आल्सो अलाउ द स्टूडेंट, ये है ना। बहुत सारी चीजों को हम क्या करते हैं कि जब भी आप किसी का फॉर एग्जांपल ऐसे या कोई भी असेसमेंट या कोई भी चीज क्वेश्चंस अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो ये आपको इम्प्रूव करके दे देगा और बता देगा कि ये आपने गलती कहाँ कहाँ पर, तो कंक्लूजन कर देगा, ठीक है ना। वॉज द टाइम टू हेल्प दो इट ह्यूमन टीचर्स प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट एम्पैथी, ठीक है ना। Human support empathy responsible aspect of application in inclusions, AI tools are drastically refreshing the क्या कर सकता है एजुकेशन लैंडस्केप ऑफरिंग मल्टीपल प्रोविजन, ठीक है। तो राइटिंग स्किल ये वो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, हटा देते हैं बहुत सारी चीजों को। हम ग्रामेटिकल मिस्टेक भी इसमें क्या कर देते हैं, हैज कर देते हैं। तो हम कितने ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारी कर देते हैं। तो जब हमने इन सारी चीजों को कर लिया और अब हमने पूछा, अब हमने क्या पूछा इससे, अब हमने पूछा काइंडली प्रोवाइड, या अब हमने क्या किया, हमने वही वाला प्रॉम्प्ट डाला। कौन सा प्रॉम्प्ट डाला, अब हमने वही प्रॉम्प्ट डाला जो हमने पहले, आई वांट टू एसेस दिस ऐसे काइंडली गिव मी ग्रेडिंग एंड मेंशन ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल एरर एंड सेंटेंसेस, ठीक है। तो अब हमने हमने लिखा कि आई वांट टू एसेस एज दिस। अब देखो वो क्या कर रहा है, अब क्या करता है, ये इसमें क्या करता है, जो हमने पूछा उसके बारे में जनरेट क्या कर सकता है। हियर इज द करेक्ट वर्जन ऑफ द एजर राइटिंग विद द comments indicate the grammatical errors and sense structure adjustment title,
देखिए पूरा उन्होंने क्या, इन द रियल्म ऑफ द एजुकेशन आर्टिफिशियल हैज बिगन टू द प्ले द वाइट पाइटर रोल। देखिए ये क्या है, जहां जहां पर देखिए बिगन, हैज बिगन, एआई हैज बिगन, ये दे दिया, ये क्या कर दिया यहाँ पर वी, एज बी डेवलप फर्दर, फ्यूचर फ्यूचर स्टूडेंट्स ऑफ द फ्यूचर। अब हमने कहा डाला था वहां पर, क्या था हमारा पहले पैराग्राफ में देख लेते, हमने क्या कहा, इन द रियल्म ऑफ द एजुकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बिगन टू प्ले द पवाइटल, क्या कहता है, पवाइटल रोल। ठीक है ना। तो अब इसने क्या कहा, एज, अब इसने क्या क्या किया, उसने क्या दिया, इन द रियल्म ऑफ द एजुकेशन आर्टिफिशियल एआई हैज बिगन। अब हमारा यहाँ पर क्या था, हमने क्या कहा था, इज बिगन, ठीक है ना, पवाइटल रोल। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, इसको कर दिया बिगन टू द पवाइटल रोल एज बी डेवलप। अब इसने यहाँ पर क्या है हमारा, ही डेवलप, ही डेल्व द फर्दर इनटू द डाटा एज। ठीक है, तो ये सारी चीजों को वो आप नीचे देखो, आप दे रहा होगा, ये सब आइडेंटिफाई कर रहा है, ये तो इस चीज को कर रहा है, ठीक है ना। ये जितने भी लगी, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहा है, को सही कर रहा है। अब ग्रेडिंग क्या कर रहा है, देखिए अब क्या कर रहा है ग्रेडिंग। अब क्लियरिटी 7, अब वहां पर 10 थी, द ऐसे इज सम वॉट क्लियर बट द ग्रामेटिकल एरर मेक सम पार्ट्स डिफिकल्ट टू द अंडरस्टैंड। ठीक है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि यार इसकी द ऐसे इज सम वॉट क्या है, क्लियर बट द ग्रामेटिकल एरर मेक द सम पार्ट ऑफ द डिफिकल्ट टू द अंडरस्टैंडिंग। अब उसने बता दिया कि इस तरह से प्रॉब्लम्स आ रही है। स्ट्रक्चर क्या, the structure is mostly coherent, but some sentences could be better constructed। ठीक है ना। अब उन्होंने कंटेंट के बारे में कह दिया, द ऐसे प्रोवाइड ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एआई टूल्स इन एजुकेशन बट लैक, क्या है, डिटेल इन द सम एरिया ड्यू टू द मिसिंग वर्ड। ठीक है, वहां पर मिसिंग वर्ड है, मिसिंग वर्ड हमने हटा दिया, उसको क्लैरिफाई कर दिया। अब लैंग्वेजेस क्या है, अब क्या कर दिया, लैंग्वेजेस के बारे में बता दिया, 7, कितना कितना नंबर दिया, 10/7। तो क्या गया, द लैंग्वेज इज जर्नली अप्रोप्रिएट फॉर एन एकेडमिक ऐसे व्हाट द ग्रामेटिकल एरर्स एंड सेंटेंसेस स्ट्रक्चर इशू डिट्रैक्ट फ्रॉम द ओवरऑल क्वालिटी। अब ओरिजिनलिटी क्या है, क्या, उसमें तो कितने मार्क्स दिए, उसमें से उसने 9, 10 आउट ऑफ 10 में से 9 को द ऐसे प्रेजेंट ए यूनिक प्रेजेंट परस्पेक्टिव द टॉपिक। ठीक है ना। तो अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उन्होंने नीचे दे दिया, दिस गिव ए टोटल स्कोर 39 आउट ऑफ द 50। द ऐसे प्रोवाइड्स ए कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द सब्जेक्ट what the need improvement in grammar and sentence structure। तो उसने बता दिया कि सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर बहुत ज्यादा सही नहीं है, तो इसलिए क्या है, इसलिए यू कैन फाइंड आउट इट एज इन, इसलिए उन्होंने 10 आउट ऑफ कितना में 50 में से 39 नंबर्स ही ग्रेड किए हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक एक चीज को क्लैरिटी कर दी। किसमें क्लैरिटी कर दी, आपके स्ट्रक्चर में क्लैरिटी कर दी। ठीक है, क्लैरिटी किस चीज में क्लैरिटी कर दी कि ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर इसका क्या है, कंटेंट क्या है, ग्रेड क्या, लैंग्वेज क्या है, और ओरिजिनलिटी क्या है। ठीक है, तो ये ग्रेडिंग ये थी, और पहले वाली ग्रेडिंग क्या थी, पहले वाली ग्रेडिंग को हम देख लेते हैं, एक बार एनालाइज कर देते हैं, जब हमने बिल्कुल सही किया था। पहले वाली ग्रेड के दी ये यहाँ पर क्या है, आउट ऑफ 50 में से 48 नंबर्स थे। यहाँ पर उन्होंने क्या था, 9, 10 नंबर्स दिए, क्योंकि वो एक्यूरेट है। ठीक है, अब इसी में अगर हमने कोई दूसरा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कोई और कंटेंट इसमें हम लोग ऐड कर देते, तो फिर उसी तरह से वो क्लैरिफाई करता है कि फॉर एग्जांपल हमने कोई एक हमने ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने चैट जीपीटी से लिया, हमारा चैट जीपीटी का कितना एक बचा है बस। तो हमने फॉर एग्जांपल इससे कहा कि कोई कोई आप एक टॉपिक दीजिए मुझे, चैट बॉक्स में कोई अपने एक टॉपिक लिख दिए जिसपे हम थोड़ा सा कर सके, एसेस कर सके इस चीज को। तो हम उस पर पहले क्या कर देंगे, कंटेंट को, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कैन यू हमने क्या कहा, हमने कहा कि रिसर्च पे आ जाते हैं, तो रिसर्च वाले पे हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि हमने कहा कि एक न्यू ले लेते हैं, एक न्यू हम लोग कर लेते हैं, न्यू के बाद में मतलब हम तो लोग रिसर्च पे आ जाते हैं, है ना, रिसर्च वाले हम लोग इस पे आ जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम लोग रिसर्च वाले पे करते हैं, रिसर्च पे करके देखते हैं। तो कैन यू
राइट मी, राइट ए, can you suggest me the research topic for the research on AI tools and रिसर्च, रिसर्च ठीक है, रिसर्च के बारे में हमने कर दिया रिसर्च, एआई टूल्स एंड रिसर्च फॉर एआई टूल्स एंड रिसर्च फॉर द बेटर, क्या जो भी हम लोग टॉपिक है, फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे टॉपिक दिया है, समवन राइट हियर, दिस इज चैट जीपीटी 4 वर्जन पेड, यस यस मैम, पेड वर्जन इज दिस, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एआई टूल्स एंड रिसर्च फॉर एआई टूल्स, कैन यू सजेस्ट, अच्छा एआई टूल्स एंड रिसर्च। तो अब देखिए वो हमने कहा कि ठीक है आप ऐसा करो कि हमारा रिसर्च पर, कैन यू सजेस्ट मी द रिसर्च टॉपिक फॉर द रिसर्च, रिसर्च ऑन एआई टूल्स एंड एआई टूल, एआई टूल्स एंड रोबोट, ठीक है। तो अब हमने क्या कहा, एआई टूल्स, उससे कहा कि एआई टूल्स पे हमें थोड़ा सा बताइए कि हमें कुछ टॉपिक सर्च कीजिए जिसमें हम लोग रिसर्च करने वाले, तो बहुत सारे टॉपिक्स उन्होंने क्या कर दिए, उसने हम लोगों को क्या कर दिया, सजेस्ट करके दे दिया, ठीक है ना। तो बहुत सारे टॉपिक हमें सजेस्ट करके दे दिए, और हमें उन्होंने क्या किया, रिसर्च टॉपिक ऑन एआई टूल्स एंड रोबोटिक, रिसेंट एडवांसमेंट ऑफ एआई इन टूल्स रोबोटिक रिसर्च, इम्पैक्ट ऑफ एआई टूल्स ऑन रोबोटिक डेवलपमेंट। तो ये देखिए थोड़ा सा टाइम जरूर ले रहा है, लेकिन ये बहुत सारी चीजें देखिए, देखिए कॉम्प्रेसिव रिसर्च रिपोर्ट एआई टूल्स एंड रोबोटिक इंट्रोडक्शंस, रिसर्च टॉपिक इन एआई रोबोटिक्स, उसके बारे में दे दिया, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एआई ड्राइवन कैपेबिलिटी, एआई, एआई इन्वायरमेंट, सोशल इम्पैक्ट, ठीक है, एआई इन हेल्थ केयर, ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में पूरा उन्होंने, साइबर सिक्योरिटी, एआई एथिक्स एंड स्पेशल इम्पैक्ट, एआई इन एजुकेशन। और देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है इसमें ये है कि ये आपको ना रेफरेंस देता है, ये जहां से भी ये इसने उस मैटर को लिया गया है, जहां से भी इस कंटेंट को लिया गया है, वहां पर क्या कर रहा है, वहां पर आपको पूरा रेफरेंस दे रहा है, ठीक है ना। तो जहां जहां से भी ले गया है सबका रेफरेंसेस इज हियर, सबका रेफरेंसेस इज हियर, कुड यू सजेस्ट रिसोर्स फॉर द रिसर्च, आर यू देयर इमर्जिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, मर्जिंग एआई, आर यू नोटेबल एडवांसमेंट रोबोटिक रिसर्च। तो ये सारी चीजों पर, और एक देखिए ये सारी चीजों पर जो भी ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोबोटिक स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में नंबर 620 पे जो दे रखा है, वो हमें यहाँ पर उन्होंने 26 को जो नंबर होगा ना उस पर दे रखा है, लेकिन वो कहाँ से रिसोर्सेस है उसने बता दिया, ये सोर्स यहाँ से, सिंपल रोबोटिक रिसर्च टॉपिक फॉर द स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यहाँ से उन्होंने, यहाँ से यहाँ से लिया गया है, व्हाट इज द रोबोटिक रिसर्च टॉपिक, ये सब यहाँ से लिया गया है, ठीक है ना। तो इसी तरह से उसने जो भी कंटेंट, जो भी यहाँ से कंटेंट लिया गया है, वो क्या 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 गया है, ठीक है। तो यहाँ से उन्होंने कंटेंट को लिया है, तो वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल यार, हर रिसोर्स अवेलेबल है कि कंटेंट आपने कहाँ से लिया है रिसर्च के लिए, ठीक है ना। थोड़ा लेकिन वो ये एक्चुअली इसका पैरामीटर्स तो इतने सारे नहीं है ना, इसलिए थोड़ा सा यू कम है, लेकिन चैट जीपीटी, गूगल बार्ड तो बहुत ज्यादा, जेमिनी एआई तो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा वो है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को करता है ना। तो अब हमने ये जो कह दिया, कैन यू सी रिजल्ट, ठीक है, तो ये सारी चीजें तूने बता दी पूरा, ये पूरा पूरा
उनके बारे में जो भी हमने कहा था उसका रिजल्ट बता दिया कि ये सोर्सेस है, यहाँ से यू कैन यूज दीज सोर्सेस फॉर गेटिंग द कंटेंट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंटेंट आने के लिए, ठीक है। तो अब हमने क्या, चैट हम लोग कर रहे हैं, इमेजेस है, वीडियो है, उसके बारे में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जो भी अगर आप पूछना चाहेंगे, जो भी आप करना चाहेंगे, तो यू कैन गेट इजीली। रिसर्च टॉपिक एआई टूल्स एंड रोबोटिक्स पे रिसर्च टॉपिक के बारे में बता दिया उन्होंने पूरा, ठीक है ना। रिसर्च टॉपिक क्या है, कैसा है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक से आपको सारा चीज समझ में आ गई होगी सब कुछ, कि किस तरह से यूट्यूब ये U.com का यूज करते हैं एआई टूल से। और प्रॉम्प्ट लिखने की स्किल्स तो आपको मैंने बता दी, कुछ प्रॉम्प्ट्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, थोड़ा सा अभी वी आर वर्किंग ऑन दैट, तो हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, ठीक है ना। इसके अलावा कर दिया, तो ये सारी चीजें देखिए ये है। लेकिन अब ये क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब इन्होंने क्या कर दिया, जब हमने 5 जो प्रॉम्प्ट का यूज कर दिया, तो यहाँ पर जो सर ना, उन्होंने लॉक कर दिया। लॉक का मतलब ये है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप जीनियस, चैट जीपीटी, रिसर्च और क्रिएटिव का यूज नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ स्मार्ट का यूज कर सकते हैं। स्मार्ट क्या है, स्मार्ट आपको इतना ही कंटेंट दे पाएगा जितना आपको जरूरत है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कि भाई हमने रिसर्च के ऊपर किया, कोई रिसर्च है, कोई टॉपिक पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। सर सॉफ्ट कॉपी में मैटर है, उसे यहाँ पेश कर ग्रामर स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं, हाँ वो सब हो सकता है, एवरीथिंग इज हियर, हो सकता है, ठीक है। तो सारी चीज हो सकती है, जो भी है जो भी ग्रामेटिकल, अभी हम समझाएंगे आपको चैट उस पे, जीरो पे क्या क्या आपकी, कहाँ कहाँ आपने कहाँ से मैटर उठाया, कैसे उठाया, कैसे किया है ना असाइनमेंट। तो ठीक है फॉर एग्जाम्पल, अब जिस तरह जो भी आप चाहते हैं, आपने कहा रोबोटिक का रिसर्च चाहिए, मुझे किसी और पर रिसर्च चाहिए, आई वॉन्ट टू, कैन यू, या फिर कैन यू राइट आउट लाइन ऑन माई रिसर्च प्रोजेक्ट एंड टेल मी अबाउट प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो अब हमने ये कहा, तो ये कर देगा, आपको ये बता देगा, पूरा दे देगा, आपको ये प्रोवाइड करा देगा, सारी चीजें प्रोवाइड करा देगा, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो चैट जीपी, जीनियस, वीनियस, ये सारी चीजों को क्या करना है आपको, सिर्फ आपको ये फिर 5 प्रॉम्प्ट देगा, और बाकी आप स्मार्ट का यूज कर सकते हो, यू कैन यूज स्मार्ट, है ना। वो सारी चीजें कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, देखो लिटरेचर रिव्यू, ये पूरा आपको जनरेट करके दे दिया। क्या है, कॉमन चीज, प्रॉब्लम एड्रेस इन रिसर्च में प्रोजेक्ट, एथिकल डायलेमा, ये चीजें पूरा। हैव यू आइडेंटिफाई द एनी पोटेंशियल सॉल्यूशंस, आर यू एनी पैटर्न टू इशू, हाउ एक्सटेंसिव इज योर रिसर्च फॉर, वो सारी चीजें हो सकता है ना। यहाँ पर रीजनरेट कर सकते हैं, जिस तरह से हम वहां पर चैट जीपीटी या दूसरे में जनरेट, यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं, या लाइक कर सकते हैं, या डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ट्राई ट्राई अगेन मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्राई अगेन पे अगर हमने किया, जब ट्राई अगेन पे करेंगे, कैन यू राइट द आउटलाइन माई रिसर्च, तो ये क्या कर देगा, रीजनरेट कर देगा ना। तो ये क्या कर देगा, रीजनरेट कर देगा इसको। रीजनरेट मतलब दोबारा से रीजनरेट कर देगा, कि आप और क्या इसमें क्लैरिटी चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे थे ना। तो वो सारी चीजें, कि फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू कि कोई टॉपिक है उस पे चाहते हैं कि, फॉर एग्जांपल आई वांट टू कैन यू प्रोवाइड मी, कैन यू प्रोवाइड मी ए ए regulations regarding, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, टेबुलेशंस के पूछ रहा है, अगर आप टेबुलेशन, कैन यू प्रोवाइड मी द ए टेबुलेशन, एनी टेबुलेशंस ऑफ रिगार्डिंग ऑन दिस रिसर्च, तो वो क्या कर देगा आपको, देखो कुछ टेबुलेशंस क्या कर देगा, प्रोवाइड करके दे देगा, ठीक है। एथिकल कंसिडरेशंस, इंफॉर्मेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट एड्रेस, टेक्निकल लिमिटेशन, इंटीग्रेशन चैलेंजेस, सोसाइटल इम्पैक्ट एंड इंटरडिसिप्लिनरी कोऑपरेशन। तो वो आपने क्या कर दिया, एक 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 टेबुलेशन आपको क्या कर दिया, करके बता दिया कि ये चीज है, एड्रेसिंग द चैलेंजेस एंड इंटीग्रेशन।
अब आपने कहा कि इससे कि ठीक है आपने ये तो कर दिया, कैन यू प्रोवाइड मी सब prompts for collecting my data, collecting data। तो ये क्या कर देगा आपको, आपको क्या कर देगा, प्रॉम्प्ट लिख देगा कलेक्टिंग, ठीक है। तो आपको क्या कर देगा, कुछ प्रॉम्प्ट लिख दे देगा, उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आप बहुत सारी चीज को आप ढूंढ सकते हो, लिख सकते हो, प्रॉम्प्ट आप अपने आप से भी डाल सकते हो, ठीक है ना। तो अब उनने क्या कर दिया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ द डाटा कलेक्शन इंक्लूडिंग क्वांटिटेटिव क्वालिटी मेथड टू गैदर बोथ न्यूमेरिकल एंड डाटा रिच है, ट्रिंगुलेशन ऑफ डाटा, ठीक है ना। कंसिडर यूजिंग द मल्टीपल मेथड ऑफ द डाटा कलेक्शन इंश्योर दैट द बेस्ट डाटा इज आंसर योर रिसर्च क्वेश्चंस एंड क्वालिटी ऑफ डाटा कलेक्शंस, डाटा एनालिसिस एंड एक्सप्लोरेशन यूटिलाइज द डाटा, ठीक है ना। अब आपने कहा कि ठीक है अगर मैं ये चाहता हूँ, हैव यू एस्टेब्लिश योर टारगेट सैंपल साइज, ठीक है, तो वो सारी कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आपको रेडीमेड बना कर देता है। डू यू नीड द हेल्प विद द फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चंस, तो अगर आप फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस चाहते हैं तो यू कैन गेट इट, ठीक है, आपको फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन गेट इट, ठीक है ना। देखिए रिसर्च ऑब्जेक्टिव, इंटरडिसिप्लिनरी कॉलेक्शंस, ये सारी चीजें, ठीक है। व्हाट मेक द क्वेश्चंस एंगेजिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लोज एंड ओपन एंडेड, डू यू हैव एनी सजेशन इम्प्रूव क्लैरिटी, तो वो सजेशन भी दे देगा आपको कि कोई डू यू हैव एनी इम्प्रूव क्लैरिटी, तो सिंप्लीफाई लैंग्वेज, पायलट पायलट टेस्टिंग है, स्ट्रक्चर क्वेश्चंस, एथिकल गाइडलाइन, फीडबैक मैकेनिज्म। अब आपने कहा कि व्हाट टूल्स इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, कैन यू रिकमेंड द रिसोर्स ऑफ द क्लियर राइटिंग, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा कि आपने आपने कहा कि कैन यू रिकमेंड, क्या रिकमेंड कर सकते हैं कोई कोई सी जो क्लियर राइटिंग के लिए कोई टूल्स हो कुछ कर सकते हैं, तो वो क्या कर देगा आपको, कुछ टूल्स के नाम बता देगा, कुछ बता देगा आपको कि किस तरह से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। ग्रामरली है, the element of style of the strength of the wide free guide of the from plan English campaigning writing tools mark down collection, ठीक है। तो वो सारी चीज, डेली राइटिंग, ऑफर द वेरियस सोर्स ऑफ द, तो ये सारी चीजों को उसने क्या कर दिया, रिकमेंड कर दिया। रिकमेंडेशन ऑफ द ऑनलाइन राइटिंग कोर्सेज ऑफ द वर्कशॉप, अगर आप चाहते हैं कि राइटिंग कोर्सेज के तो बता देगा, गाइडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एकेडमिक ऐसे प्लीज, एग्जाम्पल ऑफ द इफेक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी, वो सारी चीजों को आपको क्या कर देगा, कलेक्ट करके दे देगा, ठीक है ना। तो आई थिंक ये जो एआई का, एआई जो यू एआई है, ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप कहीं भी कैसे भी इस एआई यू.com एआई का यूज कर सकते हैं अपने अपने टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंस में, अपने लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का अब यही पर ही हम लोग एंड करते हैं, ठीक है ना, एंड करते हैं इस पर यही आज, आज का तो थैंक यू वेरी मच। और अगर मैं आपके पास कुछ ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ उसका, जो आपके असाइनमेंट है, तो 10 मिनट में वी विल डिस्कस अबाउट इट, हम लोग उसके बारे में, ठीक है। तो आज का जो है हमारा यहीं पर ही खत्म हो गया है, और हैंड टू प्रैक्टिस हो गई, ठीक है ना। तो कॉन्टैक्ट अस है हमारा, और ये क्या है, ये थैंक यू है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इससे हटते हैं, और हम लोग हटने के बाद हम लोग का जो असाइनमेंट है ना, जो हम लोगों के असाइनमेंट है, तो जैसे कि चलो मैं सब लोगों के असाइनमेंट को डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो असाइनमेंट आए हैं उसकी लिस्ट में ये नाम है, तो आप अगर वो जो लोग अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो वो यस लिख के भेजें, है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या है, हमारे पार्टिसिपेंट जिया कौन है, अजय निवास, अजय निवास का है, ठीक है। इकरा खान, इकरा खान आ रही है, नीतू एम के, नीतू है, शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान है जिया, भूपेंद्र, भूपेंद्र इज नॉट हियर, शिवा प्रिया, आई थिंक शिवा इज नॉट,
Shiva is not here. Yes, Sudha Shivan is not here. ये लोग हैं कौन है? अब देखो ये कौन किस किस का आया है। कौन कौन है यहाँ पर? यस सर। यस। अजय निवास, यस सर। हाजिरा के आपका आपका सबमिट नहीं हुआ है क्या? आपने नहीं भेजा है? आपका मैंने असाइनमेंट नहीं देखा, आपने भेजा तो कहाँ भेजा? प्लीज राइट हियर। हाजिरा के, आई हैव मेल फॉर यू सर। हाजिरा के, आई एम नॉट फाइंड आउट। कैन यू टेल मी एग्जैक्ट व्हाट इज द डेट? आप कोई डेट बता सकती हैं ऑन योर गिवन ईमेल? हाँ मैम, हाँ, लेकिन सब लोगों का आया लेकिन आपका नहीं। तो डेट बता दें किस डेट में? यस्टरडे। यस्टरडे तो मैम देखता हूँ मैं। यस्टरडे आई थिंक देयर इज नो है ना? मुझे तो नहीं लगा क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं है। तो मैं अभी 1 मिनट देखता हूँ जरा। ऑनलाइन हूँ मैं, ऑनलाइन ही चेक कर लेता हूँ आपका 22 फरवरी को ना। ओके ओके, जस्ट आई विल चेक इट। एग्जैक्टली वो आपके सामने स्क्रीन खुल जाएगी। हाँ तो ये मैम आई थिंक आपने कोई हो सकता है कोई ईमेल आईडी में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, क्योंकि आपका मैम 22 तारीख में ईयर से 22 फेब इस ईयर। 22 फेब ईयर। मैम वो आपका ना अजय निवास इकरा खान का 22 तारीख में आया है। है ना? और सिंगर। मैम आपका 22 तारीख में नहीं आया, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखता हूँ मैं स्पैम में देखता हूँ, अगर स्पैम में हो सकता है कभी कभी आ जाता है ना। स्पैम में भी नहीं है मैम आपका। मैम काइंडली चेक द ईमेल आईडी ना, हो सकता है ईमेल आईडी में कुछ इधर प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि वरना अदरवाइज तो और लोगों का आया। ठीक है, सुषमा का भी अच्छा तो हाँ। तो ठीक है, तो ये सारे लोगों का आ चुका है। कितने लोगों का? ओके सर, आई विल सेंड यू। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई ऑल्सो हाँ सेंड यू माई असाइनमेंट टूडे द डिफरेंट ईमेल। ओके देखो जो आए हैं वो कौन कौन है। तहजीब मैम ने भेजा है दिया। इकरा, इकरा शायद यहाँ नहीं है। अजय सर ने भेजा है। नीतू एम के ने भेजा है। शेख मुजीबुर रहमान, भूपेंद्र कुमार, शिवा प्रिया एंड जय सूद्रा। हाजिरा मैम कह रही है कि हमने भेजा है, तो देख लेंगे उनका। हाजिरा के, ठीक है। और कोई जो है जो अगर नहीं भेजा है तो वो भेज देंगे। ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ, चलो ठीक है। हम लोग जो एक असाइनमेंट लेते हैं अजय सर का। अजय सर कह रहे थे ना, अजय सर का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अजय सर ने हमारा, अजय 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 किधर गए सर? इकरा खान, अजय। अच्छा अजय सर का हम लेते हैं ना, अजय सर का देखते हैं कि अजय सर ने जो अ, हमें एक असाइनमेंट बना के दिया, हिंदी में बना के दिया, मानव जैसी बातचीत। आइडेंटिफाई डिस्कस द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन कंसर्न। निश्चित रूप से शिक्षा में भाई की जरूरत है।
तो ये जो नौकरी विस्थापन शिक्षा में एआई के उपयोग से शिक्षकों और, ठीक है ना, तो ये जो सर ने हमें दिया है ना, देखते हैं कौन से फॉन्ट में है ये। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको चेक करते हैं कि भाई ये जो आपने कैसे लिखा है, हैंड राइटिंग है, ह्यूमन राइटिंग है, कहाँ से लिया है, क्या किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग, है ना, देख लेते हैं क्या क्या है। रिसोर्सेज कहाँ से, एआई टूल फॉर्मेटिंग एजुकेशन, ठीक है, लेखन सुधार प्लग से करता है। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन ये थोड़ा, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने एक ये असाइनमेंट लिया और असाइनमेंट को हमने कहा कि ठीक है, इस असाइनमेंट को हम समझ लेते हैं कि ये असाइनमेंट की में हम लोग कहा, तो एक ये जीरो जीपीटी जीरो करके एक एआई टूल्स है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, यू कैन आप क्या कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं ये कैसा है क्या है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर स्केल किया, या हम कोई भी फाइल होगी यहाँ पर हम फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो ये क्या कर रहा है, ये स्कैन कर रहा है, ये बताएगा आपको। देखिए, अब इसने ये बता दिया कि ये जो मैटर है ना, ये मैटर, उसने मैटर बता दिया कि ये मैटर कहाँ से लिया है, क्या है, कैसे आया, कैसे लिखा गया, तो ये सब देखिए, ये पूरा इसको एनालिटिक कर लिया। ठीक है, ये एनालिटिक क्या कर लिया, इसमें जो है ना, ये ह्यूमन का 57% है, मिक्स का 40% है, और 2% एआई का है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, इसमें इसलिए इस तरह की रिपोर्ट्स दे रहा है क्योंकि यहाँ पर इसमें बहुत सारे जो वर्ड्स है ना, बहुत सारे वर्ड्स को मिसिंग है, तो वो उसको क्या कर रहा है, उसको ये कैच नहीं कर पाती। यहाँ पर जो राइटिंग जो आ रही है ना, तो ये क्या, एआई इम्पैक्ट जीरो। तो ये क्या कर रहा है, ये इसमें जो यहाँ पर जो आ रहा है ना, इसकी वजह से ना इसको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, जैसे ये बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये क्या कर रहा है, एआई से लिया गया है, यहाँ पर एआई से लिया गया है, एआई से, ठीक है, एआई टूल प्रोफेशनल, ये भी एआई से लिया गया है, एआई से। तो ये क्या कर सकता है, ये आपको बता सकता है सोर्सेस कौन कौन से लिखे हैं। और फ्लेक्सिबिलिटी, ये यहाँ से लिया गया है, ये यहाँ से लिया, पूरा आपको बता दिया, एनालाइज करके बता दिया कि कहाँ से। अब ये 11 ऑफ द दिस डॉक्यूमेंट वाज फाउंड ऑनलाइन, 25 वर्ड्स मैच ऑनलाइन रिसोर्सेज। ठीक है, ये सब पूरा, ये ना देखो पूरा एकदम सारी चीजों को ये क्या कर रहा है, ये आपको आइडेंटिफाई कर रहा है कि क्या है। ठीक है ना, परफ्लेक्सिटी का जो आपने यूज किया है वो 6 पॉइंट, बस टेंस इज हाई का 96 पॉइंट, एवरेज सेंटेंस लेंथ 29.3 हाई, प्रेजेंट सेट लो, हाई रीडेबिलिटी 92%, लो इतना परसेंट। ठीक है ना, तो ये सारी क्या है, रीडेबिलिटी 92%, सेंटेंस विद द शॉर्ट वर्ड्स एंड लो अमाउंट ऑफ द रीडेबिलिटी, इसे आप कर सकते हैं, इतना है। परफ्लेक्सिविटी का इतने परसेंट यूज किया। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये अजय जी का मैंने कर लिया, इसमें एक्चुअली तो हिंदी का है ना, तो ये बहुत सारी चीजों को नहीं पकड़। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी और का भी एक 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 हम लोग ये असेसमेंट कर रहे हैं एक्चुअली ना, वी आर डूइंग द असेसमेंट के किस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो हमने फॉर एग्जाम्पल हमने अ, इकरा खान का लिया है। इकरा खान आई थिंक इज नॉट यार, तो हमने इकरा खान का ले लिया। तो इकरा खान ने जो हमें, ठीक है, तो हमने इकरा खान के कंटेंट को लिया और कंटेंट को पूछा हमने कि ये जो कितना इसमें ह्यूमन है, कितना एआई का है। तो वो हम क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्टिफाई, यू कैन फाइंड आउट, यू कैन एनालाइज दिस। ठीक है, अब हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, यहाँ पेस्ट करने के बाद इससे कहा कि ठीक है आप बताइए, स्कैन रन स्कैन। ठीक है, तो इट विल टेक सम टाइम फॉर डूइंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या एनालाइज ले सकते हैं हम, राइटिंग राइटिंग फीडबैक भी ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, राइटिंग फीडबैक भी, सेफ स्कैन, बेसिक स्कैन, तो ये क्या करेगा, ये
तो देखिए ये जो है ना, अब इसने एक रिजल्ट दे दिया। और रिजल्ट क्या दे दिया, देखिए अब इसने कहा कि ये क्या है, एआई यूज हुआ है, ठीक है, ये ह्यूमन यूज हुआ है। तो अब इसने क्या कर दिया, अब हमें दे दिया, एक रिजल्ट दे दिया कि 6% ह्यूमन है, मिक्स है 17%, और 37% एआई का यूज है इस आर्टिकल में। ठीक है, तो इस आर्टिकल में क्या है, ये यूज है 77% ए आई लाइकनेस स्कोर। ठीक है ना, तो ये सारी चीजों को हमें उसने बता दिया, और बता दिया कि ये कहाँ कहाँ पर एआई का यूज किया गया। ठीक है ना, कहाँ कहाँ यूज किया गया उसने एकदम क्लियर कर दिया कि ये जो सेंटेंसेस है ना, इन सेंटेंसेस को एआई में यूज किया गया। ये सारे जो रेड में दिख रहे हैं ना, और ये तो डेफिनेटली पूरा ही पूरा ये सारी चीजों को एआई में यूज किया गया, एआई के कंटेंट से लिया गया है ना, टूल्स से लिया गया है। तो ये, तो इसमें क्या कर दिया, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें उन्होंने दे दी। क्वेश्चन डिफाइन द चैट जीपीटी ने एलोबरेट लैंग्वेज, ये सारी चीजें उन्होंने कहा कितने परसेंट वो लिया गया है इसमें कंटेंट, जैसे प्लेलिज्म स्कैन है, ठीक है ना, मैच ऑनलाइन, ठीक है ना। अब उसमें क्या किया था कि मीडियम परफ्लेक्सिटी से 61.8% लिया गया है, 98% बस्ट लाइन है, एवरेज सेंटेंसेस इतना है, ठीक है। अब रीडेबिलिटी 19.6 है, और परफ्लेक्सिटी 61.8 है, ठीक है। परसेंट सेट मेजर व्हाट द परसेंटेज ऑफ द वर्ड्स आर सेट वर्ड्स टर्म फ्रॉम द स्टैंडर्डाइज्ड कॉलेज एडमिशन एग्जाम कॉलेज लाइब्रेरी वोकेबलरी लिस्ट, ठीक है ना। बस्टनेस इतना परसेंट है, ठीक है। एवरेज सेंटेंस लेंथ इतना है, यूनिक स्कोर ऑफ द करेक्टेड एंड वेरियस राइटिंग, सिंप्लिसिटी मेजर व्हाट द परसेंटेज ऑफ द वर्ड्स आर इन 100% मोस्ट कॉमन वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें हमें क्या कर दी, उसने एक एडवाइस भी कर दिया कि किस तरह से हम अपने कंटेंट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो लिख दिया सब सही लिख दिया है, और वहां पर बैठे वाला जो वो बंदा है ना, वो आपको क्या कर सकता है, आपको समझ नहीं सकता, आपके बारे में जान नहीं सकता। तो वो सारी चीजों के बारे में जान रहा है कि ह्यूमन इम्पैक्ट के, देखिए ये है, ठीक है, एआई टूल्स, ठीक है, टॉप सेंटेंस ड्राइविंग अप्रोप्रिएट एआई इम्पैक्ट। तो ये सारी चीजों के बारे में क्या कर दिया उन्होंने, पूरा एकदम क्लैरिफाई कर दिया और एनालाइज कर दिया कि ये यहाँ से अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इस वाले कंटेंट को अगर आपने अब यहाँ से लिया है, तो अगर हम इस वाले कंटेंट को कहाँ से, इस कंटेंट को हम कह रहे हैं कि हम यू से ना, हम कह रहे हैं कि यू हमें बताओ, हमें बताओ, यू से कह रहे हैं हम कि हाउ कैन यू analysis this content, how much AI tools use, and what is of, ठीक है। तो अब हमने कहा कि इससे भाई यू से पूछ लिया कि भाई ये सारी चीजें बता दो, आपके बता सकते हो, है ना। और इसके अलावा हमने कहा कि आर्टिकल्स प्लेजम इन द आर्टिकल्स, और क्या पूछ सकते हैं, और एंड फाइंड सम ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल मिस्टेक, ठीक है ना। तो ये क्या है, तो अब देखो कि क्या कह रहा है ये, इसके बारे में क्या कुछ कह रहा है ये, क्या हमारा उस जीरो की तरह ये यूज कर सकता है। तो देखिए ये राइट डाउन हियर, दिस क्वेरी इज टू लॉन्ग, शॉर्ट इज, ये नहीं ले रहा है। ठीक है, चलो हम इसको, ले रहा है, कह रहा है कि बहुत ज्यादा है ये, इसको शॉर्ट करो। तो हमने शॉर्ट कर दिया इसको, ठीक है, और शॉर्ट कर दिया।
फिर भी नहीं ले रहा है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको पूछते हैं किससे, चैट जीपीटी से, ठीक है। चैट जीपीटी से पूछते हैं, देखो क्या करता है चैट जीपीटी भी, हमें कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें को कर रहा है नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि लॉन्ग है आपका क्वेश्चन, वो इतने क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। लेकिन ये चैट जीपीटी 4 में अगर हमारे पास वर्जन होता तो वो हमारा इजिली कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू आस्क द चैट जीपीटी, क्योंकि अगला जो सेशन में पूरा चैट जीपीटी में आएगा, तो ये देखो क्या कह रहा है, ये क्या कर सकता है क्या। तो ये क्या है, देखो पूरा एनालाइज कर दिया आपके पूरे आर्टिकल को, क्या कर दिया, एनालाइज किया है। एनालाइज क्या कर दिया, द आर्टिकल डिस्कस द यूज ऑफ द चैट जीपीटी, ए लैंग्वेज एंड मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन आई, इट इज अ सिग्निफिकेंट फील्ड ऑफ द एआई परफेक्सिलिटी। एआई इज आल्सो द मेंशन द मैट्रिक यूज ऑफ द एआई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड लैंग्वेज मॉडल। I cannot perform the percentage based plagiarism check, but the content seem to the written and the original manner with the direct copy pasting from the other resources। देखो उसने कहा कि हम परसेंटेज तो नहीं लगते, लेकिन हम क्या बता सकते हैं, हम ये बता सकते हैं ये कॉपी पेस्ट है। However, without the access the external database, I cannot provide the comprehensive plagiarism analysis। ठीक है, नहीं बता सकता। Grammar and stylist suggestion in the title, AI tools and ChatGPT for the teaching and learning, consider using the proper capitalizations for the better reading such as AI tools and chat। देखो ना बता दिया कि क्या कर सकते हैं हम, इसको इसमें नहीं लिखो बल्कि इसको लिखो बहुत अच्छी तरीके से। In answer, OpenAI create ChatGPT an advanced language model. Consider adding a comma after OpenAI for the improved clarity. It should be OpenAI create ChatGPT an advanced language model। तो ये क्या कहा, हाँ बता दिया, इट इज इन 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 इट इज ए कंपोनेंट ऑफ द मोस्ट रिसेंट इंटीग्रेशंस। ठीक है ना, वो सारी चीजों को आपने बता दिया, ठीक है, वो सारी चीज को एनालाइज कर दिया। लेकिन उसने कहा कि प्लेजिज्म को हम एनालाइज नहीं कर सकते, प्लेजिज्म को एनालाइज करने के लिए क्या है, दूसरे चाहे ग्रामेटिकल मिस्टेक के बारे में बता दिया, एनालाइज कर दिया, कौन से एआई टूल्स का यूज किया गया वो भी बता दिया। लेकिन उसने परसेंटेज नहीं बताया, तो परसेंटेज के लिए क्या है, हम जीरो जीपीटी और बहुत सारी जीपीटी का तो यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, है ना। तो ये सारी चीजें, तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने जो कंटेंट को तो ना हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, अपने ही कंटेंट को नहीं। बेसिकली फॉर एग्जांपल आपका के पास कोई, आपके पास कोई, हम लोग आगे सारे सारे टॉपिक, सारे जो टूल्स को है ना डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी ने क्वेश्चन आंसर दिया है, कोई क्वेश्चन आंसर का किया है, आपने क्यूज कराया है, कोई भी कराया है, तो उसको करने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप क्या करते हैं, आप बहुत इजीली कर सकते हैं ना। तो आप चैट जीपीटी की मदद से, u.com की मदद से क्या कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने इससे कहा कि तो बहुत ज्यादा था इसलिए वो दे नहीं पाया, तो आपने इससे ये कह दिया कि कैरी यू, आपने इससे कहा कि ये क्वेश्चन नहीं है ना, इसमें से लिख दिया आपने, काइंडली राइट सम क्वेश्चंस फोर। ठीक है, तो अब ये क्या कर दिया, क्यूज जो है ना उसके लिए क्या कर देगा, देखो करता है नहीं करता है। तो हमने क्या कहा, एआई टूल चैट जीपीटी फॉर द टीचिंग एंड लर्निंग पे उन्होंने कहा बहुत सारे क्यूज के जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, व्हाट इज द चैट जीपीटी स्टैंड, चैट जीपीटी वो पूरा कर दिया। ठीक है, 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन के नंबर जा रहे हो जितने भी आपको है ना,
तो ये क्यूज के नंबर सब दे दिए। मतलब कहने का मतलब ये कि सारी चीज आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। देयर इज नो प्रॉब्लम इफ यू हैव, इफ यू वांट टू लर्न समथिंग यू कैन डू मोर एंड मोर। बहुत सारी चीजें कर सकते हैं ना। और इसके प्लेलिज्म को भी खत्म कर सकते हैं। वो कैसे खत्म करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है ना। सारी चीजें, वो बस सेंटेंसेस को रिफ्रेम करना है, रिफ्रेश करना है, बहुत सारे टूल्स है, क्यूल बोर्ड वगैरह, वो सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आई थिंक टूडेज एंड ऑफ दिस क्लास, आई थिंक, आई होप आप लोगों ने समझा होगा कि एग्जैक्टली कि असेसमेंट में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और असेसमेंट कितना इम्पोर्टेंट है एक टीचर्स और स्टूडेंट्स की लाइफ में। आप किस तरह से स्टूडेंट्स के लाइफ को सुधार सकते हो और स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ को समझ सकते हो, स्टूडेंट के वीकनेस को समझ सकते हो। यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। आप किससे उसमें, आप अब एआई का भी यूज कर सकते हो, अपने माइंड का भी यूज कर सकते हो, टीचर्स जो भी कर सकते हैं। लेकिन एआई क्या कर सकता है? एआई कैन हेल्प यू। आपको रिप्लेस नहीं कर सकता, हेल्प कर सकता है, इंपावर कर सकता है, आपको बहुत ताकतवर बना सकता है, ठीक है ना। तो ताकतवर बनने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज करना होगा। जब तक हम टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे, हम आज के दौर में इंपावर नहीं हो पाएंगे। इसलिए टेक्नोलॉजी को समझना और सीखना बहुत जरूरी है। भाई चैट जीपीटी के बारे में तो बहुत लोग जानते हैं कि चैट जीपीटी एक एक ओपन एआई का सॉफ्टवेयर है और लोग बहुत यूज करें। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी 50% पीपल नहीं जानते कि एग्जैक्टली चैट जीपीटी को हम यूज कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उसके कंटेंट को ले सकते हैं, हम उसके कंटेंट का यूज कर सकते हैं, हम उसमें से प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपनी डे टू डे की लाइफ में। शैल आई सेंड इट? हाँ भेज दिए हाजिर आपके, ओके। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसमें अपनी लाइफ को इसमें ढाल सकते हैं, अपनी लाइफ में उन सारे आवर्स को, हम घंटों को बचा सकते हैं। लेकिन उसमें भी आपको अपने माइंड का यूज करना पड़ेगा, अपने दिमाग का यूज करना पड़ेगा, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को यूज करना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आप एक अच्छे टीचर, एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की कैटेगरी में आप शामिल हो सकते हैं। और आज के दौर में अगर आपने टेक्नोलॉजी को नहीं यूज किया तो आप बहुत ज्यादा पीछे हैं। देखिए आज के दौर में जो अमेरिका और चाइना है ना, दुनिया यानी वर्ल्ड की सबसे मोस्ट टेक कंट्रीज में, जितने भी एआई टूल्स का जनरेशन हो रहा है ना, मोस्टली ऑफ एआई टूल्स आर क्रिएटेड बाय अमेरिका पीपुल्स, है ना। तो आप ये देखिए हम उनसे 50 साल पीछे हैं, 50 साल पीछे है। वो एआई टूल्स का यूज पता नहीं कहाँ से कर रहे हैं, और एआई टूल्स का यूज करके दे आर रूल ओवर, मतलब ओवर द वर्ल्ड। दुनिया के हर एक कोने में, हर एक देश में वो क्या कर रहे हैं? वो एआई का यूज करके अपने आप रूल कर रहे हैं। जितने भी एआई टूल्स देख लिए मोस्टली मोस्टली अमेरिका के होंगे। तो अमेरिका और चाइना क्या कर रहा है? अमेरिका और चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो इसलिए अब हमको भी समझने की जरूरत है, हमें लिटरेट होने की जरूरत है, कि हमें अवेयर होने की जरूरत है कि एआई टूल्स क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। या इसमें सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं, सारे प्रोस्पेक्ट, सारे जो भी फील्ड है, सब में एआई का, हम चैट जीपीटी और बहुत सारे जो टूल्स का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो आपको बस समझने की जरूरत है कि हमें कहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। अगर आप समझ जाएंगे तो आई थिंक यू विल बी विनर ऑफ दी इंटायर, जो भी आपकी कम्युनिटी है, आपकी जो सर्कल है उसमें। और आप नहीं समझ रहे तो फिर आप भी एक एक ट्रेडिशनल टीचर्स की तरह होंगे, जो ट्रेडिशनल टीचर आएंगे, चौक से पढ़ाएंगे, चले जाएंगे। पहले जमाने में चौक हुआ था, फिर व्हाइट बोर्ड आया। अब क्या हो गया? अब क्या हो गया है? अब व्हाइट बोर्ड की जगह एक बड़ा सा जो टीवी है ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड आ गया है ना। तो वो क्या हो गया? इलेक्ट्रिक बोर्ड आ गया, और टीवी की तरह है, कंप्यूटर की तरह है। तो उसमें आप चैट जीपीटी भी खोल सकते हो, बहुत सारी कुछ कर सकते हो, है ना। तो जमाना बदल गया है, और एक जमाना ऐसा आएगा कि बस ये इसका अपीयरेंस भी नहीं होगा, टीवी जो बोर्ड है उसके अपीयरेंस सिर्फ सिर्फ वॉल पे ही सारी चीजें मतलब फिट कर हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें का डेवलपमेंट होता जा रहा है, लगातार होता जा रहा है, लगातार लोग यूज कर रहे हैं, है ना। जब कंप्यूटर आया था लोगों का मेंटल लेवल क्या था?
है ना, बैंक में कंप्यूटर यूज हो रहा है तो लोग डर, अरे यार ये कैसा होगा, सब चला जाएगा, ये हो जाएगा। जब मशीन पहले आई तो अरे यार मशीन आ गई है, जब सारी नौकरियां चली जाएंगी, सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, सब कहेंगे। अब एआई टूल आ गया है तो ये डराया जाता है, अरे साहब एआई टूल आ गया है, अब ये ह्यूमन का रिप्लेस कर देगा। अरे ह्यूमन का तो रिप्लेस किसी ने किया ही नहीं आज तक, सदियां गुजर गई, सालों करोड़ों साल, पता नहीं कब से, जब जब से एग्जिस्ट है ह्यूमन, तब से लेके आज तक कुछ कोई नहीं। हाँ, डेवलपमेंट होता जा रहा है टेक्निक, और जो लोग ट्रेडिशनल लोग हैं वो भी सीखते जा रहे हैं, नहीं सीखते हो रहे तो वो रिप्लेस होते जाएंगे, होते जाएंगे, लोग सीखते जाएंगे जा रहे, नई जनरेशन है वो टेक्नोलॉजी सीखेगी। है ना, आज से 20 साल पहले क्या था और आज क्या, एक फोन आया, अरे फोन से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन क्या हो गया, फोन फोन ने हमें क्या कर दिया, फोन ने हमें एक एम्पावर कर दिया। है ना, आज पहले पहले देखिएगा, आपको शायद आप लोग, बहुत सारे लोग अभी अभी भी इससे अवेयर होंगे कि एक जमाना था जब 250 रुपीज में 1 GB डाटा मिलता था आपको, लेकिन आज क्या है, आज क्या है, 250 रुपीज में आपको 30 GB डाटा मिल रहा। अब 1 GB डाटा, 1.5 GB डाटा यू कैन यूज डेली, और वो महीने में मिलता था। है ना, फोन की कॉल जब शुरू में मोबाइल आया तो फोन की रिसीव करने की कॉल, है ना, वो रिसीव करने की कॉल भी हुआ करती थी उसको, और उसको कॉल करने की तो कॉल होती ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें बदलती गई हैं, देयर इज ए चेंजेस, जो चेंजेस आते गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी अपने अंदर चेंजेस लाइए, उन सारी चीजों को समझिए, और एजुकेशन को अच्छे से समझिए। एजुकेशन के लिए आप एआई टूल्स को समझिए, आज की मॉडर्न जरूरत को समझिए। ठीक है ना, और ये सारी चीजों को आप समझेंगे, और अगर आप चैट जीपीटी और गूगल बार्ड, बहुत सारी जो है उसका अगर आप यूज करेंगे तो यू कैन यू कैन डू ईच एंड एवरी। हाँ, तो आप ये बताइए, लास्ट में ये है कि आप ये बताइए कि किसी का कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज वी एंडेड इट, वी विल सी यू टुमारो। ठीक है ना, कोई भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी, है ना। तो आई थिंक अजय, तहजीब, अमित में, दीप्ति यादव, हाजिरा, डेल, राकेश शेरमन। हाजिरा मैम, आपने भेज दिया क्या, हाजिरा के, हैव यू सेंड टू मी असाइनमेंट? अच्छा, ओके ओके, अजय जी, वन टू आस्क समथिंग। यस सर। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर ये जो U.com आपने बताया है उसमें जो तीन टोटल 5 ऑप्शन दिखा रहा था उसपे, फिर लास्ट में हम स्मार्ट में ही वर्किंग करने लगे थे। वो इसलिए करने लगे क्योंकि वो पेड वाला है ना, फिर अच्छा। अगर आप मतलब इसको कंटिन्यू करना, चैट जीपीटी ये सारी चीजों का, तो आपको 5 प्रॉम्प्ट दे रहा है, 5 प्रॉम्प्ट यू कैन यूज फ्री, आफ्टर दैट यू विल बी पे, आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, फिर वो क्या था, वो सिर्फ स्मार्ट पे आ जाता है। ठीक है ना, तो अच्छा। स्मार्ट इतना इतना ज्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन उसमें वो चैट जीपीटी का भी आपको फैसिलिटी, चैट जीपीटी 4 की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो बहुत सारी ठीक। चीजों की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो 5 प्रॉम्प्ट से यू कैन डू फ्री, और आफ्टर दैट यू विल पे, आपको पे करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपके पास सिर्फ एक वही रह जाता है ना। अच्छा, मतलब जैसे चारों ऑप्शन एक बार लॉक हो गया उसके बाद हम केवल और केवल स्मार्ट में ही वर्क कर पाएंगे। स्मार्ट में वर्क से कर सकते हैं, फिर हम लोग उसमें वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वो पेड है। अगर आप पेड कर सकते हैं तो आप यू कैन डू इट, ठीक है ना, आप कर सकते हैं। है सर, थैंक यू सर। आई थिंक देर इज ओके, हम लोग इसको अब करते हैं, एंडेड इट, वी विल सी यू टुमारो। और कोई क्वेश्चन किसी का, दीप्ति, हाजिरा, अमित, शेख मुजीबुर रहमान, वांट टू आस्क समथिंग, सर? नो सर, नो सर। जी सर। सर कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अजय श्रीनाथ, तैची बरोटवाला, हाजिरा के, दीप्ति यादव, अमित सिंह, डेल, राकेश शिवरन। तो अगर आप लोग, और नीतू, नीतू कृष्णा भी इज हियर, वांट टू आस्क समथिंग, आप लोगों की सब समझ में आ रहा है ना, आप लोगों की समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम आ जी रही हो सर। किसी? जी मैम। नो नो प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, ओके है, वी एंडेड इट, वी विल सी यू टुमारो इन न्यू टॉपिक। ठीक है, आप सिलेबस देख लीजिएगा, और सबका, सारे लोगों के असाइनमेंट का
असाइनमेंट का असेसमेंट हम कर लेंगे, उस पे आपको है ना, ग्रेडिंग तो दे रहे हैं ना हम लोग आपको, बाद में भी विल अनाउंस इट, है ना। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग दिस सेशंस, थैंक यू वेरी मच टुडेज क्लास। ओके एवरीवन, थैंक यू, नमस्कार सी यू Thank you, sir. टुमारो। Thank you, sir. ओके। Thank you, sir.